हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए मेरे प्रियो, आज के वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा मनन का विषय इस प्रकार से है, परमेश्वर से बुद्धि कैसे मांगे, परमेश्वर से ज्ञान कैसे मांगे। मेरे प्रियो, इस विषय को मनन करने के लिए आप मेरे साथ निकालिए भजन संहिता अध्याय 111 आयत 10। भजन संहिता अध्याय 111 आयत 10। यहाँ पर आप बहुत ही स्पष्ट रूप से ऐसा पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे, बुद्धि का मूल कारण यहोवा का भय है और जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। एक और बार फिर से, बुद्धि का मूल कारण यहोवा का भय है और जितने उसकी आज्ञाओं को माना करते हैं मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। मेरे प्रियो, बुद्धिमान होने के सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्ग है। वह मार्ग यह है कि परमेश्वर का भय माने। और कई लोग ये सच्चाई को छोड़कर, भूलकर उन्हें ऐसा लगता है कि वे अपने जीवन के अनुभव के द्वारा बुद्धिमान हो सकते हैं। और एक दूसरे वर्ग के लोग ऐसे हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि बहुत सी किताबों का ज्ञान उन्हें बुद्धिमान बना सकता है। मेरे प्रियो, यदि आप भी इस दुविधा में हैं तो आप बहुत ही गलत हैं। अगर हमने उस परम पवित्र परमेश्वर को जिस रीति से जानना चाहिए या समझना चाहिए था नहीं जाना, जो कि हमारे बुद्धिमान होने का एकमात्र कारण है, ऐसे में हमारा नींव, हमारा जड़ मजबूत नहीं होगा। वह नींव, वह जड़ हिलेगा और धराशायी होकर गिर जाएगा और हम जो कुछ भी करेंगे, जो कुछ भी हम निर्णय लेंगे, वो सब गलत होगा और मूर्खता भरा होगा। मेरे प्रियो, इसीलिए नीति वचन अध्याय 9 आयत 10 में इस प्रकार से वचन कहता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र परमेश्वर को जानना ही समझ है। मेरे प्रियो, प्रभु का भय ही ज्ञान की असली शुरुआत है और इसी से पता चलता है कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, या फिर मैं यूं कहूं कि किसमें कितना प्रभु का भय है। कोई भी व्यक्ति तब तक बुद्धिमान नहीं होता है जब तक कि वह प्रभु से डरता नहीं है, और जो ऐसा करता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। और जिस दिन से वह परमेश्वर का भय मानने लगता है, वह भी बुद्धिमानों की संख्या में गिना जाता है, वह भी बुद्धिमानों की श्रेणी में, वर्ग में आता है। यह ज्ञान का एक प्रमुख हिस्सा है, प्रमुख भाग है। परमेश्वर का भय यह सबसे पहले और ऊंचे स्थान पर है। यह बुद्धि का पहला कार्य है जो एक व्यक्ति के जीवन में जल्द ही प्रकट करता है और पीछे छुपे हुए भाग में ज्ञान का कारण बनता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का भय पश्चाताप, विश्वास और प्रेम के रूप में आपके जीवन में प्रकट होता है। और यह जो भय है, परमेश्वर के प्रति एक श्रद्धा युक्त भय है। उसके साथ प्यार जुड़ा हुआ है। जिसने भी उस पर भरोसा किया वे कभी भी लज्जित नहीं हुए। कोई भी व्यक्ति जल्दी ही रूपांतरण नहीं होता, या फिर जल्दी से बदलता नहीं है, या फिर जल्दी से बुद्धिमान नहीं हो जाता, बल्कि वे धीरे धीरे बदलते हैं। हमें सिर्फ इंतज़ार करना है परमेश्वर का भय, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर लेने के लिए, भय के साथ आगे बढ़ने के लिए। जब आप अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को अहमियत देंगे, उसे जगह देंगे, तब देखना आप बुद्धिमानों की राहों पर आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्रियो, यदि आप विभिन्न बातों में पड़े हुए हैं जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि अब मैं क्या करूँ, या फिर आपको ये समझा होगा कि कैसे परमेश्वर का भय मैं मानूँ,
तो आपके लिए एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि आप हमेशा परमेश्वर को उपस्थित जाने, आप ऐसा महसूस करें वह स्वर्ग का परमेश्वर यीशु मसीह आपके सामने खड़ा है, आपके सामने मौजूद है। तो मेरे प्रियो, ऐसे में आप देखेंगे कि आप हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करेंगे और आप कोई भी गलत निर्णय लेने से बच जाएंगे। आप यूँ कहें, आप ऐसा सोचें कि परमेश्वर अभी मैं इस अवस्था में हूँ, अगर आप यहाँ पर होते तो आपका क्या निर्णय होता। प्रभु, अभी मैं एक निर्णय, एक कार्य करने जा रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर होते तो आप किस प्रकार से निर्णय लेते, कार्य करते। तो आपके दिल में उस समय जो बात आए, आप उसे समझकर आगे बढ़ें। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपके आसपास में झगड़ा हो रहा है या फिर कोई व्यक्ति आकर आपसे झगड़ा कर रहा है, तो उस वक्त आप प्रभु से अपने हृदय में बातें करें, परमेश्वर, यह व्यक्ति मुझसे आके झगड़ा करने को तैयार है, अब मैं क्या करूं। अगर आपको राह नहीं सूझ रहा है, बातें नहीं पता चल रही हैं, आप प्रभु से कहें, तो उस समय परमेश्वर की जो बातें आपके हृदय में आए, आप उस प्रकार से आगे बढ़ें। तो स्वाभाविक बात है, यदि आप पवित्र वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर की आत्मा जरूर आपसे बातें करेगी और ऐसे ही आप कई सारे पाप करने से बच जाएंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप कहीं एक ऐसे स्थान पर गए हैं जहाँ पर आपको कोई नहीं देख रहा है और आपको कुछ जिम्मेदारियाँ सौंप दी गई हैं और आपको मन है कि यह मेरा काश हो जाता, काश यह सामान या वस्तु मेरी हो जाती। तो आप उस वक्त प्रभु से कहें, परमेश्वर, अगर तू यहाँ पर होता तो किस प्रकार से रवैया या फिर बर्ताव करता। तो उस वक्त परमेश्वर आपसे ज़रूर बात करेंगे। वे कहेंगे कि आप संयम रखें, आप कुछ भी गलत कदम ना उठाएं, क्योंकि परमेश्वर का भय आपके जीवन में है। एक आंखें हैं जो आपको देख रही है, कोई ना कोई तो व्यक्ति है जो आपको देख रहा है। तो इस रीति से आप पाप करने से बच जाएंगे, आप बुद्धिमानों की संख्या में आप आगे राहों में बढ़ते जाएंगे। और इतना भी नहीं, जैसा कि हमने शुरुआती में वचन पढ़ा कि जो कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, वे उनकी बुद्धि सबसे अच्छी और सबसे उत्तम होती है। तो होने पाए हम हमारे जीवनों से, हमारे जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, और यदि आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष करे, अनुग्रहित करे। आमीन। आइए हम एक प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। सुने हुए वचन के अनुसार परमेश्वर प्यारे राजा, होने दे हम में से हर एक के जीवन में प्रभु जी तेरा भय आने पाए, तुझे ठीक रीति से जानने के लिए, समझने के लिए तू हमें सहायता, मदद कर परमेश्वर। और इतना भी नहीं, आपकी हर एक आज्ञाओं को अपने जीवनों में पालन करने के लिए हर एक को सहायता, मदद कर। तूने सुनने वाले हर एक को आशीषित किया, अनुग्रहित किया, धन्यवाद कहते हैं। यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन। आप सभी को जय मसीह की।